नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मीन राशि पर, पाइसेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो अपनी शादी या किसी रिश्ते को लेकर परेशान हैं। अगर आप भी रिलेशनशिप में हैं और इस वक्त आपके रिश्ते में अड़चनें खड़ी हो रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं परेशानी की। हो सकता है आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, आपका रिश्ता टूटा हुआ है। आपने कोशिशें तो बहुत की इस रिश्ते को सुलझाने की, दोबारा से सुलह करने की। आपने किसी की मदद भी ली, पर फिर भी ये परेशानी सुलझ नहीं पाई। हो सकता है इस वक्त आपके करियर में भी परेशानी है, आपको पैसे की भी तंगी है और आपकी सेहत भी ठीक नहीं है। और ऊपर से ये रिश्ते की उलझन आपको और भी परेशानियां दे रही है। ये कोई ऐसा भी रिश्ता हो सकता है जिस पर आपको काफी उम्मीदें हैं। हो सकता है इस रिश्ते की वजह से आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएं, पर ऊपर से ये रिश्ता सुलझ नहीं रहा है और इसकी वजह से अब आपको समझ नहीं आ रही कि किया क्या जाए। तो अगर आप भी ऐसी ही परेशानी से निकल रहे हैं तो देख लेते हैं कि पहले इसकी वजह क्या है, कौन से ग्रहों का बुरा प्रभाव है, और फिर देख लेते हैं कि आप इस परेशानी से कैसे निकल सकते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वक्त कौन से ग्रहों का बुरा प्रभाव आपको तंग कर रहा है। तो ये है राहु और केतु। इन ग्रहों की जो भी स्थिति है इस वक्त, उसके हिसाब से आपकी सेहत पर बहुत असर पड़ रहा है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं दे रही। हो सकता है आपको सही गाइडेंस भी नहीं मिल रही। अगर कोई आपको सलाह भी दे रहा है तो वो उल्टी सलाह दे रहा है। इस वक्त आपके रिश्तों में भी परेशानी है, आपके रिश्ते भी उलझे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में इतना अटैच हैं कि आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है कि आप इस रिश्ते में किसी वजह से बने रहना चाहते हो, आपकी कोई मजबूरी हो सकती है। पर जो भी है, इस वक्त आपको समझ नहीं आ रही कि किया क्या जाए। ना तो आपकी बुद्धि साथ दे रही है और ना ही किसी की सलाह काम आ रही है। तो इसी वजह से सारी की सारी परेशानियां आपकी सेहत पर बहुत ज्यादा असर डाल रही हैं। अब इन ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको अपने गुरु ग्रह को बहुत मजबूत करना है, क्योंकि गुरु ग्रह ही सिर्फ एक ऐसे ग्रह हैं जो इनके बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं या इन ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं। और गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, अपना ध्यान पाठ पूजा में लगाएं, अपने धार्मिक कार्यों में लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको गुरु ग्रह का साथ मिल सकता है। गुरु ग्रह जुपिटर एक गुरु की तरह होते हैं जो आपको हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं, बुरे लोगों की बुरी नजर से और उनके बुरे इरादों से। अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ जुपिटर ही है। इनको अच्छा करने के लिए हर रोज आपको पाठ पूजा जरूर करनी है और मन से करनी है, सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, दिल से आपको अपने गुरु से प्रार्थना करनी है कि वो आपको इन परेशानियों से निकालें। और अगर हो सके तो आप थोड़ा बहुत दान कर सकते हैं। आपका छोटा सा दान भी आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है। वैसे तो किसी खास दिन और खास वस्तु का होना जरूरी नहीं, आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। आपसे जब भी हो किसी ना किसी गरीब की मदद जरूर करें, इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपकी परेशानियां दूर होंगी। पर फिर भी अगर आप इसका असर जल्दी देखना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन किसी भी पीले रंग के अनाज का किसी धार्मिक स्थल पर दान जरूर करें। ये दालें भी हो सकती हैं, जैसे चने की दाल, मूंगी की दाल। अगर आप चाहें तो चावल भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं। इनकी वजह से आपके मंगल और आपका चंद्र भी
मजबूत होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये आपके गुरु ग्रह को, आपके चंद्रमा को और आपके मंगल ग्रह तीनों को मजबूत करेगा। और ये तीनों ग्रह अगर अच्छे हों तो फिर क्रूर ग्रह राहु केतु आप पर बुरा असर नहीं डाल सकते। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आपसे कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये दान धर्म और ये दक्षिणा फिर कुछ काम नहीं करते। तो फिर इसीलिए अगर आप मुश्किलों से निकलना चाहते हैं तो आपको अपने अच्छे ग्रहों को और मजबूत करना होगा। गुरु ग्रह जब अच्छे होते हैं तो आपको नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज, फिर वो काम में हो या रिश्तों में हो, आपको आने लगती है। अगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा तो आपके काम में एक्सपेंशंस मिलती हैं, आपको आपका कारोबार बढ़ने लगता है। आपको अगर पैसे की तंगी आ रही हो तो वो परेशानी भी खत्म होने लगती है, आपका रोजगार चलने लगता है। इसीलिए गुरु ग्रह का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और रही आपके रिश्ते की बात, अगर आप फिर से कोशिश करके देखना चाहते हैं, अगर आप फिर से बात करके बात सुलझाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त शायद आप बीच मंझदार में फंसे हुए हैं। शायद आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए। आपके पास भी दो रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि शायद आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं दे रही, आपको सही सलाह भी नहीं मिल रही, इसीलिए आप सही फैसला नहीं कर पा रहे। तो जब आप बुरे ग्रहों के प्रभाव से बाहर निकलेंगे तो आपकी बुद्धि भी आपका साथ देगी, आपको सही सलाह भी मिलेगी और फिर आप सही फैसला भी कर पाएंगे। पर तब तक आपको जो भी सही लगता है आप कर सकते हैं। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत बनाइए, बहुत ज़्यादा सोचों में मत पड़िए। अगर आप रात रात भर जागेंगे, परेशानियों में रहेंगे तो आपके चंद्रमा पर बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए अपने मन को शांत रखिए। आप अगर उपाय करते हैं, थोड़े दिनों बाद आपको असर पता चल जाएगा और फिर आपको सही रास्ता भी दिखने लग जाएगा। पर हाँ, आप अपनी तरफ से कोशिश करना चाहे तो आप करके देख सकते हैं, क्योंकि जो बात करके सुलझाई जा सकती है उससे बेहतर कुछ भी नहीं। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, बस मानसिक परेशानी ही बढ़ेगी और आपकी सेहत और खराब होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर की होगी। धन्यवाद।